नमस्कार भैया बहनों। हमारा जो अगला चैप्टर है वो है ज्यामितीय आकृतियाँ। ज्यामितीय आकृतियाँ वो होती हैं जो हम पेंसिल द्वारा प्रकार, फीते, डी, जो भी ज्यामितीय उपकरण है, ये मेरे पास एक ज्यामिति बॉक्स है, इसके अंदर जो भी सामग्री है, प्रकार, डी, सेट स्क्वायर, स्केल, इन सब का प्रयोग करके जो हम आकृतियाँ बनाते हैं उन्हें ज्यामितीय आकृतियाँ कहते हैं। इसकी परिभाषा देखेंगे। ज्यामितीय उपकरणों जैसे पटरी यानी कि जो ये स्केल होता है इसको पटरी कहते हैं। प्रकार, कंपास की सहायता से जो आकृति बनाई जाती हैं उसे ज्यामितीय आकृतियाँ कहते हैं। ये आकृतियाँ रेखा, चाप, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, बहुभुज आदि होती हैं। ये कुछ आकृतियाँ यहाँ पर दे रखी हैं ज्यामिति, हम इनको समझेंगे। ये है सीधी रेखा, सरल रेखा कहते हैं इसको, जो ऐसे खींची जाती है उसको सरल रेखा कहते हैं। लंबवत रेखा जो लंबाई में खींची जाती है। कर्णवृत्त रेखा जो तिरछी खींची जाती है। वक्र रेखा, वक्र माने गोल, घुमावदार रेखा, इसको कहते हैं वक्र रेखा। फिर है रेखा का अर्धक, एक रेखा के दो भाग करना, मैं बताऊंगी कैसे करने हैं वो प्रकार की सहायता से। उसके बाद है समांतर रेखा। समांतर रेखा वो होती हैं जो समान दूरी पर होती हैं दोनों सिरे से। यहाँ से भी अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी है, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर की दूरी होगी और यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर की दूरी होगी। वो जहाँ तक भी चली जाएगी वो एक दूसरे के समान दूरी पर रहेंगी। जैसे रेल की पट्टियाँ कहीं तक भी चले जाएं वो एक ही दूरी पर रहती हैं। फिर है असमांतर रेखा। समांतर मतलब बराबर दूरी पर, असमांतर मतलब असमान दूरी पर। यहाँ से मान लो 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर आधी भी नहीं रही और कहीं ना कहीं जाकर ये मिल जाएंगी। ये समान नहीं रहती, कहीं से छोटी होती है इनकी दूरी, कहीं से बड़ी होती है, कहीं से बहुत बड़ी होती है। ये होती है असमांतर रेखा। उसके बाद है रेखा पर गए बिंदु से लंब डालना। ये सारी आकृतियाँ मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद होता है कोण, जब कोई दो रेखाएं आपस में आकर मिल जाती हैं उसको कोण कहते हैं। त्रिभुज, जब 3 रेखाएं आपस में मिल जाती हैं उसको त्रिभुज कहते हैं। आयत वो होती है जिसकी आमने सामने ये होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसको आयत कहते हैं। जैसे आपके घर में दरवाजा लगा होगा वो आयत है। फिर है वर्ग की आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल समान रहती हैं। जो चारों भुजाएं हैं वो एक ही समान होंगी। जैसे कि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर। जिसकी चारों भुजाएं एक समान दूरी की होती हैं उसको वर्ग कहते हैं। फिर है अर्धवृत्त जो पूरा वृत्त होता है उसका आधा वृत्त अर्धवृत्त कहलाता है। जो व्यास बनाते हैं वृत्त का, व्यास से ऊपर का जो वृत्त है वो अर्धवृत्त कहलाता है। व्यास वृत्त को 2 भागों में बांटता है। एक परिधि से दूसरी परिधि को जब हम केंद्र से मिलाते हुए आगे बढ़ाते हैं तो व्यास बन जाता है। अब यह है पूरा वृत्त है हमारे पास, इसको हम वृत्त कहेंगे। जो उसका एक केंद्र है जहाँ पर हम प्रकार की नोक रख के बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? हम केंद्र कहते हैं। केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जब इधर भी परिधि पे मिल जाती है, इधर भी परिधि पे मिल जाती है तो उसको व्यास कहते हैं। परिधि से केंद्र तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। और ये होती है जीवा व्यास से छोटी होती है। ये भी परिधि से परिधि तक मिलती है लेकिन ये केंद्र से होकर नहीं जाती, इसको हम जीवा कहते हैं। अब यह है अभ्यास के कुछ प्रश्न। आकृतियों के नाम से मिलान कीजिए। आकृति दे रखी है कुछ और उनके नाम दे रखे हैं। ये क्या है? यहाँ पर लंब डाल रखा है तो ये लंब है। ये क्या है? वर्ग है। ये समांतर रेखा है, ये आयत है। 3 ज्यामितीय आकृतियाँ बनाइए। कर्णवत रेखा, समांतर रेखा और त्रिभुज। ये 3 आकृतियाँ फाइल में बनानी है। अभी ये जितनी भी आकृतियाँ हैं मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कैसे बनानी है।